सुबह के 3:40 बस 3 मिनट अपने लिए। और अगर तुमने इन 3 मिनटों को लगातार 21 दिनों तक सही तरीके से जिया तो हो सकता है कि 21वें दिन तुम्हें अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव महसूस हो जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि रात और सुबह के बीच का ये समय इतना खास क्यों माना गया है? काशी के मणिकर्णिका घाट से लेकर भारत के प्राचीन ग्रंथों तक समय को लेकर कई ऐसे रहस्यों की बातें मिलती हैं जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। इन्हीं में से एक है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना ही पूरी साधना नहीं है। असली बात तो ये है कि जागने के बाद के पहले कुछ मिनट तुम किस तरह बिताते हो। ज्यादातर लोग अलार्म बजते ही आंखें खोलते हैं, मोबाइल उठाते हैं और दिन की शुरुआत दुनिया की आवाजों से कर देते हैं। फिर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से आखिर बदला क्या? शायद फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जागने के बाद के वही शुरुआती 3 मिनट उन्होंने खुद को दिए ही नहीं। आज मैं तुम्हें वही 3 मिनट की साधना बताने वाला हूं। इसे 21 दिनों तक करना है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला शरीर, दूसरा सांस और तीसरा मन। पहला मिनट अन्नमय कोश, शरीर। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर। सुबह जैसे ही आंख खुले तुरंत बिस्तर से मत उठो। कुछ क्षण बिल्कुल शांत पड़े रहो। अपने शरीर को महसूस करो। अपनी चेतना को धीरे धीरे पैरों के अंगूठे से ऊपर की तरफ ले जाओ। पैर, घुटने, कमर, छाती, गला, माथा और फिर सिर के ऊपर सहस्रार चक्र तक। बस अपने पूरे शरीर को महसूस करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। फिर मन ही मन महाकाल से कहो, हे महाकाल, आपने मुझे आज का एक और जीवन दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद। बस इतना। क्योंकि जब दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं कृतज्ञता से होती है तो हमारे भीतर की पूरी दिशा बदलने लगती है। दूसरा मिनट प्राणमय कोश, सांस। अब आता है दूसरा मिनट। ये है प्राणमय कोश यानी सांस और प्राण का स्तर। अब अपना ध्यान सिर्फ सांस पर ले आओ। सांस को बदलने की कोशिश मत करो, उसे गहरा करने की जरूरत नहीं है। बस देखो कि सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। अब अपने मन में एक सुंदर कल्पना करो। जब सांस अंदर जाए तो महसूस करो कि एक सुनहरी, शांत और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। और जब सांस बाहर निकले तो महसूस करो कि तुम्हारा डर, तनाव, आलस्य और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। कुछ परंपराओं में इसी तरह की साधना को शिव श्वास की भावना से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि हमारे शरीर में हजारों नाड़ियों का जाल है और प्राण के संतुलित होने से शरीर और मन दोनों में शुद्धता आने लगती है। इसी समय अपने भीतर की उस गहरी शांति को महसूस करो। तीसरा मिनट मनोमय कोश, मन। अब आता है तीसरा मिनट। ये है मनोमय कोश यानी तुम्हारा मन। अब तक शरीर शांत हो चुका है, सांस सहज हो चुकी है और अब बारी है अपने मन को एक दिशा देने की। अपनी आंखें बंद रखो और अपने जीवन के लिए एक संकल्प लो। लेकिन उस संकल्प को ऐसे मत बोलो जैसे तुम किसी ऐसी चीज की मांग कर रहे हो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। उसे ऐसे महसूस करो जैसे वो तुम्हारे जीवन में पहले से आ चुका है। जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा जीवन समृद्ध और शांत है, मैं महाकाल की कृपा और सुरक्षा में हूं। इन शब्दों को सिर्फ बोलना नहीं है, इनका अनुभव करना है। क्योंकि जब कोई विचार बार बार विश्वास के साथ मन में रखा जाता है तो वो हमारे व्यवहार और जीवन की दिशा को प्रभावित करने लगता है। और यही इन 3 मिनटों की सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहले मिनट में शरीर को जगाना है, दूसरे मिनट में प्राण को शांत करना है और तीसरे मिनट में मन को एक सही दिशा देनी है। 21 दिनों की यात्रा। अब सवाल है कि इसे कितने दिनों तक करना है? 21 दिन। पहले 7 दिन अपने भीतर की सफाई पर ध्यान दो। इन 7 दिनों में सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करो। तुम्हें अपने अंदर आलस्य महसूस हो सकता है, पुरानी आदतें बार बार तुम्हें वापस खींच सकती हैं, लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें खुद पर काम करना है। अगले 7 दिन आते हैं देखने और समझने के। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। गुस्सा आया उसे देखो, डर आया उसे देखो, बेचैनी हुई उसे देखो, लेकिन तुरंत उसके साथ बह मत जाओ। अगर चाहो तो इसी समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि विचार वही हैं,
लेकिन उनके साथ तुम्हारा रिश्ता बदलने लगा है। और फिर आते हैं आखिरी 7 दिन। अब तुम्हारा लक्ष्य है अपने जीवन और अपने भीतर के संकल्प के बीच तालमेल बनाना। तुम जो चाहते हो उसके अनुसार जीना शुरू करो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी सांस, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे कर्म सब एक ही दिशा में जाने लगे। 21 दिन पूरे होने के बाद हो सकता है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना पहले जितना मुश्किल न लगे। कुछ लोगों को अपनी नींद और दिनचर्या में भी बदलाव महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखना, इस साधना का उद्देश्य कोई जादू करना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें अपने ही मन, शरीर और चेतना के करीब लाना है। 21 का ये अंक भी अपने आप में प्रतीकात्मक है। 7 चक्र और 3 स्तर, शरीर, प्राण और मन। इसीलिए 21 दिनों की ये यात्रा एक पूर्ण अभ्यास की तरह देखी जाती है। अंतिम संदेश, और अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम्हारे अंदर अपने जीवन की दिशा बदलने की क्षमता है। कल सुबह जब घड़ी 3:40 दिखाए तो कुछ क्षण अपने लिए निकालना। बिस्तर से उठने से पहले अपने शरीर को महसूस करना, महाकाल को धन्यवाद देना, अपनी सांस को देखना और फिर अपने जीवन के लिए एक सच्चा संकल्प लेना। सिर्फ 3 मिनट। पहला मिनट शरीर और कृतज्ञता, दूसरा मिनट सांस और शुद्धि, तीसरा मिनट संकल्प और सृजन। और अगर तुम सच में 21 दिनों तक इसे पूरी ईमानदारी से करना चाहते हो तो आज से ही अपना संकल्प शुरू करो। कमेंट में लिखो हर हर महादेव और अपने आप से कहो, मैं अगले 21 दिन अपने जीवन की शुरुआत इन 3 शांत मिनटों से करूंगा। क्योंकि जब इंसान अपने दिन की पहली ऊर्जा को संभालना सीख जाता है तो धीरे धीरे वो अपने पूरे जीवन की दिशा संभालना भी सीख सकता है। महाकाल तुम्हें शक्ति दे, तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी सांसें स्थिर हों और तुम्हारा संकल्प मजबूत हो। ओम नमः शिवाय।